आज का टॉपिक है वो है मालवेयर्स। ठीक है। तो मालवेयर्स क्या होते हैं बेसिकली? मालवेयर से दो वर्ड से मिलकर बना है, मलिशियस प्लस सॉफ्टवेयर। मलिशियस प्लस सॉफ्टवेयर। ठीक है। मलिशियस मतलब क्या? कोई भी ऐसी चीज जो कि डैमेज करती है। ठीक है। जो कि मलिशियस एक्टिविटी करती है। ठीक है, किसी भी तरीके से आपको डैमेज पहुंचाना चाहे। और सॉफ्टवेयर मतलब क्या? एक एप्लीकेशन। ठीक है, एक एप्लीकेशन। तो एक ऐसी एप्लीकेशन या कोई ऐसा कोई भी एग्जीक्यूटेबल, कोई भी टाइप की यूटिलिटी। ठीक है, कोई भी इसी टाइप का सॉफ्टवेयर जो कि मलिशियस काम कर रहा है उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, मतलब शॉर्ट में नहीं, उसको हम मालवेयर बोलते हैं। तो ये दो वर्ड्स का बेसिकली मालवेयर वर्ड का ये रहा ब्रेकडाउन। ओके। अब जनरली जब हम मालवेयर के बारे में बात करते हैं तो कॉमनली जो दो चीजें हमें देखने को मिलती है, लोग जिसके बारे में बात करते हैं वो होता है वायरस और वॉर्म। ठीक है। अब जनरली जब भी मालवेयर आते हैं हमारे सिस्टम पे तो हम हर चीज को वायरस बोल देते हैं। तो हर चीज वायरस नहीं होती गाइस। ठीक है। वायरस क्या है? वायरस जस्ट एक कैटेगरी है मालवेयर की। तो मालवेयर की पूरी फैमिली होती है, इसके अंदर पचासों टाइप की चीजें आती है अलग अलग। उसमें से एक है वायरस, और हम क्या करते हैं, हम हर चीज को वायरस बोलते हैं। और वायरस को रोकने के लिए एंटीवायरस यूज करा जाता है। लेकिन जो बाकी टाइप के मालवेयर हैं उनको एंटीवायरस नहीं रोक सकते। ठीक है। तो हर चीज को वायरस नहीं होगा, वायरस एक टाइप का मालवेयर है। और यहाँ पर क्योंकि हमारे पास अलग अलग टाइप के मालवेयर हम यूज भी लेते हैं अटैक करने के लिए। ठीक है। इलीगल तरीके इसमें यूज करा जाता है, या फिर अगर प्रॉपर रेड टीमिंग हो तो उसमें यूज करा जाता है, नहीं तो मालवेयर यूज करना अलाउ नहीं होता। इसके अलावा अगर हमें अटैक से बचना है तो हमें मालवेयर आपको पता होना, हमें पता होना चाहिए कि इस टाइप का मालवेयर है, ताकि उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम उस चीज को कंटेन कर पाए या फिर उसको स्टेप्स ले पाए। साथ ही साथ जो एंटीवायरस किस तरीके से काम करते हैं, स्कैनर कितने रिलायबल है, वो भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ओके। तो एक जस्ट एक क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों के लिए, थोड़े से हाँ। ओके, जैसे यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो मेरा अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि मालवेयर में एक एक कैटेगरी आती है वायरस, दूसरा आता है वॉर्म। इससे स्टार्ट करते हैं समझना। ठीक है। तो ये दोनों के बारे में आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, वॉर्म के बारे में, वायरस के बारे में। तो मुझे बताइए इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। आप ट्राई करिए, नहीं भी पता है तो दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए मुझे, अनम्यूट करके बोल सकते हैं या फिर आप चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं। जितना अच्छा रिस्पॉन्स करोगे उतना ज्यादा अपन इंगेज कर पाएंगे, उतना ज्यादा अपन भी गेन कर पाएंगे नॉलेज। ठीक है, ये बात को समझो। सर। हाँ कृष्णा बोलो। हाँ सर, जो नॉर्मली वायरस होते हैं सर, वो किसी भी सिस्टम में आपको डाले जाते हैं, या कोई दूसरा कोई आदमी या कोई मलिशियस पर्सन आपके कंप्यूटर में सेंड करता है। हम्म। जो वॉर्म होता है सर, वॉर्म एक अगर वॉर्म किसी एक सिस्टम में चला गया तो इंटायर नेटवर्क में फैल जाता है। आप उस सिस्टम से किसी भी थ्रू अगर कनेक्ट हो रहे हैं तो वो आपके भी सिस्टम में वॉर्म आ जाएगा। ओके, बढ़िया। और और सर तो इससे आगे याद नहीं सर। वॉर्म सेल्फ रेप्लिकेट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। वॉर्म अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और वायरस से कैसे अलग हुए? सर वायरस कुछ भी डिलीट कर सकता है या ऑल्टर कर सकता है, कोई भी फाइल को। वॉर्म वॉर्म नहीं कर सकता सर। नेटवर्क टू और नेटवर्क। हाँ, नेटवर्क टू नेटवर्क स्प्रेड, हाँ सही है कुलदीप। हाँ आगे बताइए। ऑटो रन। ठीक है, और बताइए। जय, आप कुछ बोल रहे थे? सर वायरस कुछ भी डिलीट कर सकता है या ऑल्टर कर सकता है किसी भी फाइल को हमारे सिस्टम में। चलिए, बढ़िया आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वायरस और वॉर्म के बीच में, कि वायरस नीड टू
एग्जीक्यूट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वायरस को रन कराना पड़ता है, उसको एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। कौन कराएगा? कोई भी करा सकता है, या हो सकता है यूजर को ही मैनिपुलेट करा गया उसे रन कराने के लिए। तो जब तक वायरस एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, तो वायरस नीड्स टू एक्टिवेट और एग्जीक्यूट। ये सेल्फ एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है, सेल्फ एक्टिवेट नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ की अगर बात करें वॉर्म की, वॉर्म जो होता है वो सेल्फ एग्जीक्यूट हो जाता है, इसको रन कराने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, यानी कि ये ऑटो रन हो जाता है, आपके सिस्टम पे आया, आपको कुछ रन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आएगा खुद से एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऑटो रन हो जाएगा। दूसरी चीज, वायरस। वायरस नेटवर्क टू नेटवर्क स्प्रेड नहीं हो सकता। मतलब बेसिकली वायरस जो है वो जनरली स्प्रेड भी नहीं होता, एंड स्प्रेड भी नहीं होता है, एंड रेप्लिकेट भी नहीं होता, यानी कि अपने आप की कॉपी भी नहीं बनाता, जनरली नहीं बनाता। ठीक है, जनरली नहीं बनाता, स्प्रेड भी नहीं होता, रेप्लिकेट भी नहीं होता। वॉर्म क्या करता है? वॉर्म जैसे ही आएगा, ठीक है, तो ये स्प्रेड होगा, यानी कि जैसे कि आपके ये नेटवर्क टू नेटवर्क स्प्रेड भी हो सकता है। इसका मतलब मान लीजिए मेरे डिवाइस में वॉर्म है, मैं वाईफाई से कनेक्टेड हुआ, आप भी उसी नेटवर्क से कनेक्टेड हो गए, मेरे डिवाइस से आपका नेटवर्क आपके डिवाइस पे चले जाएगा, नेटवर्क टू नेटवर्क जाएगा, स्प्रेड होगा। ठीक है, नेटवर्क टू नेटवर्क स्प्रेड होगा, और खुद से स्प्रेड हो जाएगा, और डिवाइस पे आएगा तो सेल्फ एग्जीक्यूट होगा, ऑटो ऑटो रन हो जाएगा, रन कराने की भी जरूरत नहीं है। और करेगा क्या? सेल्फ रेप्लिकेट, यानी कि अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाते ही जाएगा, बनाते ही जाएगा। ठीक है, वायरस जो होता है जनरली इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, हर मालवेयर का एक ऑब्जेक्टिव होता है। इसका मतलब ये होता है कि डेटा में अगर किसी प्रकार का मैनिपुलेशन करना हो, या फिर डेटा को करप्ट करना हो, ठीक है, या सिस्टम को किसी प्रकार का डैमेज करवाना हो, तो वायरस का जनरली यूज होता है। वॉर्म का यूज होता है सिस्टम की रिसोर्सेस को ओवर एग्जॉस्ट कराना, ओवर एग्जॉस्ट कराना। इसका मतलब ये कि आपका जो डिवाइस है उसकी रिसोर्सेज इतनी ज्यादा कंज्यूम हो कि आप उस पर वर्क ना कर पाए। ठीक है, आपका डिवाइस बहुत ज्यादा स्लो पड़ जाएगा, प्रोसेसिंग रैम वगैरह बहुत ज्यादा कंज्यूम होगी। ठीक है, और जैसे ही वॉर्म आपके डिवाइस पे आएगा, क्योंकि वो अपने आपको सब जगह रेप्लिकेट कर रहेगा, तो डायरेक्टरी के अंदर ऐसा जाते जाएगा, और आपको खोज खोज के ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, नेटवर्क टू नेटवर्क स्प्रेड भी होता है। ठीक है, और जो वायरस के ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, ये स्प्रेड होता है, ये आएगा बेसिकली एक फाइल के साथ, जनरली आता है, एक फाइल के साथ बाइंड होके आता है, अटैच होके आता है। ठीक है, और ये जब फाइल एग्जीक्यूट होती है तो ये फिर स्प्रेड हो जाता है, और डेटा मैनिपुलेशन, डेटा करप्ट या डैमेज ये जनरली करता है। ये बेसिक डिफरेंसेस है वायरस और वॉर्म के बीच में। क्या यहाँ तक समझ में आया? इसके अलावा अगर आपको कुछ और पता है तो मुझे बता दीजिए। फॉर्क वॉर्म को एग्जीक्यूट कराना पड़ता है, वो फिर वॉर्म नहीं है, वो वॉर्म नहीं है, वो फॉर्क बॉम्ब है। यस कृष्णा। सर सर कुकी डेटा जो अटैक होता है सर, हाँ हाँ। उसमें क्या वो तो उसे रोकने के लिए सर नॉर्मली एंटीबाइट्स यूज किया जाता है, तो वो क्या किस तरीके के वायरस में आता है सर? कौन सा वाला? एंटी? एंटीबाइट्स सर, जैसे नॉर्मली कुकी डेटा को बचाने के लिए एंटीबाइट्स टूल का यूज किया जाता है, जैसे विंडोज में होता है सिक्योरिटी स्कैनर, इसका विंडोज का है ना सर। ओके। उसी तरीके से सर ये होता है कुकी, तो वो क्या उसमें जो अटैक कुकी अटैक होता है, तो उसमें कौन सा अटैक ये वायरस में आता है या किस में? एक बार कृष्णा मुझे ना वो व्हाट्सएप कर देना, तो मैं आपको रिसर्च करके बताऊंगा। ओके। ओके सर। तो यहाँ पे वायरस और वॉर्म, आई होप यहाँ तक क्लियर रहा होगा। किसी और को कुछ और डिफरेंसेस पता है तो बता दो वायरस और वॉर्म के बीच में, अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो अपन क्लियर कर लेंगे। आई डोंट थिंक। ठीक, तो ये बेसिक डिफरेंसेस है। आप एंटीवायरस को रोकने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है, वॉर्म को रोकने के लिए एंटीवायरस
काम जनरली कर जाते हैं, क्योंकि अभी के पास हमारे जो एंटीवायरस सॉल्यूशन है वो मल्टीपल टाइप के मालवेयर को रोकने में हेल्प कर लेते हैं, जैसे कि वायरस को, वॉर्म्स को, रैट को, पढ़ेंगे अभी इसके बारे में, रैट के बारे में भी। ठीक है, तो मल्टीपल के लिए एंटीवायरस, जिसको हम एंटीवायरस जनरली जिसको हम बोलते हैं, वो एक्चुअल में एंटीवायरस नहीं है, वो एंटी मालवेयर सॉल्यूशन है। एंटीवायरस सिर्फ एंटीवायरस को रोक सकता है, और जो जो एंटीवायरस सॉल्यूशन आते हैं जो बाकी चीजों को भी रोकते हैं, ठीक है, वो एक्चुअल में एंटीवायरस लगा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में वो एंटी मालवेयर सॉल्यूशन, यानी कि मल्टीपल टाइप के मालवेयर से आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ी देर में समझेंगे भी कि ये मालवेयर एनालिसिस को जब पढ़ेंगे तब समझेंगे भी कि ये किस तरीके से डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप के ऊपर, वायरस एंड वॉर्म्स। इसके बाद इसके बाद आता है ट्रोजन, या फिर ट्रोजन हॉर्स, रिमोट एक्सेस ट्रोजन, अलग अलग नाम है, जिसको हम रैट भी बोलते हैं। यस, इसके बारे में आप में से काफी लोगों को पता होगा, बताइए ये क्या है। योजे, व्हाट इज अ ट्रोजन हॉर्स, व्हाट इज ट्रोजन? रिमोट कंट्रोल, और रिमोट कंट्रोल देगा, और हाँ जी बताए, हाँ कृष्णा बोलो। हाँ सर। हाँ सर, ट्रोजन मेनली सर विंडोज में किया जाता है क्या सर? ट्रोजन? नहीं नहीं नहीं। नहीं सर, मेरे मेरे सिस्टम में जब भी वायरस स्कैन हुआ है कभी भी, तो मेनली सर वो ट्रोजन शो करता है। ट्रोजन इसलिए शो करता है क्योंकि ट्रोजन, जैसे कि मैंने बताया कि हम जो एंटीवायरस यूज कर रहे हैं, कोई भी हो, चाहे विंडोज डिफेंडर हो या कोई भी आप कैस्पर स्काई, कोई जो भी यूज कर रहे हो, उसके आगे में एंटीवायरस लगा हुआ है, लेकिन वो एक एंटी मालवेयर सॉल्यूशन है, तो वो ट्रोजन भी पकड़ रहा है। ट्रोजन आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस है। ठीक है, तो ट्रोजन का यूज करा जाता है मेनली। वॉर्म्स और वायरस उतना डैमेज नहीं करा जा सकता जितना ट्रोजन से करा जा सकता है, इसलिए जब भी वो पकड़ता है तो आपको ट्रोजन देखने को मिलता है, क्योंकि वो ट्रेंडिंग है ना, वो ट्रेंडिंग है, वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है, वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल, इस वजह से। यस सर, तो सर अगर यस कृष्णा। मतलब किसी भी तरीके का अगर वायरस हमारे सिस्टम में आता है तो डिफॉल्ट डिफॉल्ट वो ट्रोजन ही शो करेगा सर? नहीं, फिंगरप्रिंट पे मैच करेगा वो, डायरेक्ट ट्रोजन शो नहीं करेगा। ठीक है, तो सबकी प्रॉपर्टीज होती है, मालवेयर एनालिसिस पे देखेंगे, जो कि खत्म होता है इंट्रोडक्शन इसके बाद। ठीक है, तो यस, बाकी लोग बताइए ट्रोजन क्या है। सिक्योरिटी परफॉर्म मलिशियस एक्शन, यस सही बात है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ट्रोजन हॉर्स, रिमोट एक्सेस ट्रोजन, इसको हम रैट भी बोलते हैं। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चीज होती है, कैटेगरी होती है मालवेयर की। ठीक है, ये क्या करता है, इसके लिए हमको एक स्टोरी समझनी पड़ेगी कि इसका ऐसा अजीब सा नाम क्यों है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है। ठीक है, आई थिंक किस जगह की है, सिटी का नाम है ट्रॉय, शायद सिटी का नाम है ट्रॉय। ठीक है, शायद ग्रीस के आसपास ही सिटी हुआ करती थी बहुत पहले, जब किंगडम एम्परर वाला सीन चलता था तब। ठीक है, तो एक मूवी भी बनी हुई है ट्रॉय नाम की, हॉलीवुड की है, बहुत पुरानी है, देखी होगी शायद आप लोगों ने। तो स्टोरी में बताता हूँ बहुत सिंपली आपको। देखो होता क्या था, जब ये किंगडम वाला एरा चलता था, तब एक एक राजा राजा का मतलब ये चलता था कि सबको फैलना है, ठीक है, स्प्रेड करना है, अपना अंपायर बड़ा करना है। तो एक किंग दूसरे किंग पे, या एक एम्परर दूसरे एम्परर पे अटैक करता था। जो हारता था उसका किंगडम वो लूज कर देता था, और सामने वाला उसको टेक ओवर कर लेता था, यही चीज होती थी। ठीक है, तो अब हुआ क्या, यस, स्टोरी देखी थी, यस, इट एक्टिवेट व्हेन यूज और परफॉर्म सर्टेन एक्शन। नहीं, वो दूसरी चीज है जय। ठीक है, तो आपने एक अच्छी चीज लेकिन याद दिलाई, मैं हर बार मिस कर जाता हूँ इसको बताना। ठीक है, छूट जाती है मुझसे चीजें, तो आपने एक अच्छी चीज बताई, इसको मुझे याद दिलाना, इस पे एक अलग से माल दे रहे हैं।
ठीक है, यस स्टोरी देखी थी। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ पे देखो आते हैं गूगल पे, एंड वी जस्ट राइट हियर ट्रोजन हॉर्स, गो टू इमेजेस। तो एक ट्रॉय नाम की सिटी होती है। ठीक है, वो जो सिटी होती है ना, वो चारों तरफ से पूरी वॉल से 360 ना घिरी होती है, काफी बड़ी बड़ी वॉल से, काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्स होती है। ठीक है, तो यहाँ कहीं पे शायद देखने को भी मिल जाए उस टाइप का। ये जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे, तो ये पूरी वॉल्स है। तो पूरी सिटी वॉल से कैप्चर होती है चारों तरफ से। तो होता क्या है कि जब भी कोई अटैक करने का सोचता है, कोई भी राजा, तो वो ट्रॉय सिटी पे अटैक तो करता है, लेकिन वो अंदर घुस नहीं पाते और उन लोग हार जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये चीज होते रहती है। तो एक राजा होता है, वो भी सोचता है कि ट्रॉय सिटी पे अटैक करेगा। तो उसने वो एक प्लान बनाता है कि क्यों ना हम डायरेक्ट अटैक ना करें, नहीं तो हम भी हार जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये देखो पूरी की पूरी पीछे वॉल है, इसके अंदर सिटी है। ओके। तो वो प्लान बनाता है कि हम राजा के ऊपर अटैक नहीं करते, हम उससे दोस्ती कर लेते हैं। ठीक है, तो वो राजा के पास जाता है, उससे दोस्ती करता है और उसे गिफ्ट देता है। गिफ्ट में क्या देता है, इस टाइप का एक काफी बड़ा सा वुडन हॉर्स देता है। ठीक है, वो काफी ब्यूटीफुल सा। अब वो जो ट्रॉय सिटी का जो एम्परर है, वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और वो उस हॉर्स को अंदर लेके आ जाते हैं। ठीक है, अब ये क्या था, ये जो था एक गिफ्ट था, इस बात का ध्यान रखना, ये गिफ्ट था। रात होती है, तो ये इस हॉर्स के अंदर बेसिकली कुछ जो सोल्जर्स कुछ छुपे होते हैं, वो रात को निकलते हैं और ट्रॉय सिटी के गेट को खोल देते हैं और वो लोग तुरंत अटैक करते हैं और इस तरीके से सिटी को वो टेक ओवर कर लेते हैं। ठीक है, तो एक चीज समझो, यहाँ पर ये दिख रहा था गिफ्ट की तरह, लेकिन इसने क्या किया, गिफ्ट तो था, अंदर में ये मलिशियस एक्शन कर रहा था। ठीक है, तो इसलिए ये जो मालवेयर है, इसका नाम भी पड़ा है ट्रोजन, या फिर ट्रोजन हॉर्स, या फिर रिमोट एक्सेस ट्रोजन, क्योंकि रिमोट एक्सेस देता है। और शॉर्ट फॉर्म रिमोट एक्सेस ट्रोजन का है रैट। ठीक है, तो इसलिए इसको ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं। अब ये काम कैसे करता है, तो ये भी बेसिकली आपको एक गिफ्ट देता है। गिफ्ट किस तरीके का देगा, जैसे कि मान लीजिए कुछ पेड चीजों को ले लेते हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, व्हाट्सएप। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल देते चलता हूँ। इसके अलावा फोटोशॉप सॉफ्टवेयर एडोबी का। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा यूट्यूब। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे अपन प्रीमियम चीजों का अपन ये लेके चलते हैं। ठीक है, इसके अलावा, हाँ ठीक है, ओके फाइन। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो हैकर रहेगा वो एक मालवेयर बनाएगा, एक मालवेयर क्रिएट करेगा। ठीक है, और वो जो मालवेयर रहेगा वो बनाएगा ट्रोजन। ट्रोजन क्या करेगा, ट्रोजन की प्रॉपर्टी होती है कि ये देता है आपको एक गिफ्ट, आपको देता है एक बहुत बढ़िया सा बेनिफिट। किस तरीके का बेनिफिट, जैसे कि आप अगर नेटफ्लिक्स यूज करना चाहो तो आपको मंथली कुछ पे करना पड़ेगा, मंथली ईयरली। ठीक है, तो ये बोलेगा कि चलो मैं आपको दिखाता हूँ फ्री में। ठीक है, आपको अमेजोन के लिए पे करना पड़ेगा, तो ये बोलेगा चलो मैं आपको दिखाता हूँ फ्री में। ठीक है, तो इस टाइप की चीजों के लिए फ्री में, तो जैसे कि एक ऐप आता था, आपको पता होगा, पिकाशो, अभी भी आता होगा। ठीक है, इसके अलावा और भी आपको मिल जाएंगे, कुछ और नाम पता है तो बता दो मुझे, जो कि फ्री मूवीज ये सब देखते हैं। ठीक है, तो अपन उस पर टेस्टिंग भी कर लेंगे आगे चल के। यस, नेट मिरर, ओके फाइन, नेट मिरर, और मेगा शो, ओके, और कैशल, डू फिलिप्स, ओजी यूट्यूब। ओके फाइन, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पे काफी सारी एप्स का नाम आ रहे हैं। अब ये ऐप क्या कर रही है, आपको फ्री में दिखा रही है, लेकिन कोई भी चीज फ्री नहीं होती। ठीक है, ये क्या कर रही है, जब ये ऐप आपके डिवाइस पे आएगी, जो डेवलपर है, जो कि प्रॉपर एक हैकर होगा, उसने इस ऐप को डेवलप किया है। ठीक है, और इसके अंदर फीचर वगैरह ऐड किए, और बैकग्राउंड में उसने एक लाइन का या कुछ लाइन का मलिशियस कोड लिखा होगा, जो एक रिवर्स शेल दे रहा होगा अटैकर को। अब आपको पता है रिवर्स शेल तो क्या होता है, बताने की जरूरत। ठीक है, तो वो आपके सिस्टम पे रिमोटली कमांड्स एग्जीक्यूट कर पाएगा इन द बैकग्राउंड। यानी कि हर वो चीज जो आप आपके डिवाइस पे कर सकते हो, वो भी कर सकता है। ठीक है, तो जैसे ही ऐप क्या होगा, ऐप को आप बिना इंस्टॉल करे तो नहीं चल पाओगे, जैसे आप ऐप को इंस्टॉल करोगे, कुछ ना कुछ परमिशन अलाउ होती है। ठीक है, परमिशन मांगता है, और वो बिना परमिशन के चलेगी नहीं, परमिशन अलाउ करोगे, आप इसको एंजॉय करोगे। वो आपके कॉन्टेक्ट डंप कर लेगा, वो आपके मैसेजेस डंप कर लेगा, वो आपका वेबकैम ऑन करेगा, वो आपका माइक ऑन करेगा, वो आपकी गैलरी डंप कर लेगा। ओके, आपके ब्राउजर वगैरह की कुकीज डंप कर लेगा, रिमोटली उसको जो जो करना होगा वो करेगा, और हो सकता है उसके बाद वो पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन की, जैसे कि आपको स्टेज पता है,
कि एक मालवेयर से दूसरे मालवेयर को वहां पर इंस्टॉल करा देना, इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आप ये जो भी ये ऐप है, अगर आप ये यूज कर रहे हो तो आप ये समझो ये फ्री नहीं है, ठीक है। ये आप आपके सिस्टम का रिमोट कंट्रोल एक्सेस दे रहे हो अटैकर को, ठीक है। और फिर वहां तक बात नहीं रुकेगी, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टेक्ट डंप हुआ, अब आपके पूरे कॉन्टेक्ट चले गए, अब वो उन तक पहुंचेगा, ठीक है। उसके बाद फिर सोशल इंजीनियरिंग से वो इंस्टॉल करवा लेगा किसी भी तरीके से, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। की लॉगिंग करा सकता है, काफी सारी चीजें करा सकता है, तो हर वो चीजें जो रैट कर सकता है, आप आपके सिस्टम में कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, ठीक है। व्हाट्सएप पे काफी सारी चीजों के रेस्ट्रिक्शन है। तो जैसे कि ये बोलेगा, कोई ऐप बोल दे आपको कि मैं आपको किसी पर्सन का लास्ट सीन दिखा देंगे, अगर उसने अलाउ ना करके रखा हो तो भी डिलीटेड मैसेजेस रीड करवा देंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल काफी लोग यूज करते हैं जीबी व्हाट्सएप, कोई है यहाँ पे यूजर? हैप्पी मोड, एक बार टेरा मैंने सिर्फ बॉक्स, ट्राई किया था बट अकाउंट अकाउंट ही ब्लॉक हो गया। विडमैट, अकाउंट ही ब्लॉक हो गया, ओके। टेरा जी बॉक्स सर। आई डोंट थिंक कि कृष्णा है, हो सकता है आप दूसरा टेरा बॉक्स बोल रहे हो, एक टेरा बॉक्स तो जेन्युइन है। नहीं सर, टेराबॉक्स का मोड एप्लीकेशन आता है ना सर। अच्छा, मॉडल भी है सर, हम न्यू यूजर क्रिएट करते हैं, देन हमारा डिवाइस पार्टीशन होता है, थोड़ा ठीक है बता, आप समझा नहीं जय क्या बोल रहे हो? सर जब हम किसी एंड्रॉयड में न्यू यूजर यूजर क्रिएट करते हैं, हाँ हाँ जो उसमें प्रोफाइल का ऑप्शन होता है, तो हाँ हाँ। हमारा जो न्यू प्रोफाइल होती है वो रीसेट हो जाती है। मतलब नई प्रोफाइल बनती है तो उस पार्टीशन में हमारे पास कुछ नहीं होता, ना यूजर नेम वगैरह, ना ईमेल, ना कॉन्टैक्ट वगैरह। उसके केस में तो थोड़ा ठीक है, हम्म। बट नॉट 100% सेफ। वही बोल रहा था। नहीं, जब देखो रेड जब एग्जीक्यूट हुआ ना आपसे, तो वो आपके आपकी यूजर आईडी से होगा, सेकंड स्पेस में नहीं होगा। सेकंड स्पेस में भी करोगे तो मालवेयर तो गया ना, वो तो प्लांट हो गया वहां पे। तो ऐसा नहीं है कि वो पार्टीशन अलग हो गया, वो हो सकता है उस जो पार्टीशन, वो जो भी कंटेनर है उसको वो एस्केप कर सकता है, डिपेंड की सामने वाला कितना स्किल्ड है। हाँ, नहीं सर, फोन में एक आता है सर, वर्क वर्क स्पेस। हाँ हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड स्पेस, वर्क स्पेस, पैरेलल स्पेस, उसी की बात कर रहा हूँ। सो वहां पे तो सर ऐसा पॉसिबल नहीं होता सर। कंटेनर एस्केपिंग करी जा सकती है, जैसे कि VMware में भी हम वर्चुअलाइजर में चला रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि वर्चुअलाइजर के जी। बाहर नहीं जाया जा सकता, पॉसिबल है वो। लेकिन 99% आपको वो चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी, एपीटीज वगैरह यूज करेंगे उसको। वही सर बोल रहा हूँ कि मतलब कुछ हद तक सेफ है ये, हाँ उस कुछ हद तक रीजन पे चलाना। हाँ कुछ हद तक सेफ हो सकता है, लेकिन एनीवेज, यस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर तो जीबी व्हाट्सएप वो भी वही है, ठीक है। उसके अलावा जैसे फोटोशॉप, अब इसके बाद फिर और चीजें आती है, काफी सारे एप्स और सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि कुछ गेम्स हो गए, जैसे कि आपको मान लीजिए GTA 5, मैंने खेला नहीं अभी तक, ठीक है। GTA 5 हो गया, या फिर जैसे फोटोशॉप हो गया, तो ये सब भी प्रीमियम गेम्स आते हैं, प्रीमियम सॉफ्टवेयर आते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हम इंटरनेट से कहीं से इनका क्रैक वर्जन उठाते हैं। तो क्रैक वर्जन आप समझो, क्रैक वर्जन क्या है। क्रैक वर्जन आपको फ्री में दे रहा है, क्यों दे रहा है, कैसे दे रहा है? एक अटैकर था, ठीक है, एक एडवर्सरी है, उसने क्या किया, उसने सॉफ्टवेयर को लिया, इसको किया रिवर्स इंजीनियर, ठीक है, रिवर्स इंजीनियर डेवलपमेंट उसने उसकी समझी, और उसके बाद उसने वहां पर क्रैकिंग परफॉर्म करी, प्लस उसने वहां पर एक रिवर्स शेल वगैरह उसने जो भी प्लान किया, कोड को लिखा, वापस से उसको पूरा पैकेज को पैक किया, रिकंस्ट्रक्ट किया, और उसको फिर क्रैक वर्जन करके आप तक पहुंचा दिया, ठीक है। तो जैसे ही आपने क्रैक वर्जन आपने यूज किया, तो यहाँ पर फिर आपने वो चीज को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, ठीक है। और आप बोलोगे कि क्रैक वर्जन हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है, आपके लिए हो सकता है सेफ हो, बिग डेटा में उस चीज पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हो सकता है इंडिविजुअल आपको इम्पैक्ट ना पड़े, लेकिन अच्छा, बड़े बड़े चैनल इसकी वजह से हैक होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छे अच्छे चैनल, मतलब यूट्यूब चैनल्स वगैरह भी, जो आप जब भी ये आप देखते हो ना फिशिंग वाली, ये मैक्सिमम ये इसी की वजह से होता है, ठीक है। फिशिंग अटेम्प्ट नहीं होता है वो यहाँ पर, अगर फिशिंग अटेम्प्ट सामने वाला बोलता है कि उसके साथ नहीं हुआ, तो मोस्ट प्रोबेबली वो एक रेड का विक्टिम है, जो कि उसने क्रैक सॉफ्टवेयर के जरिए से किया है, ठीक है। यूट्यूब का देख लो, यूट्यूब आपको ऐड दिखाता है तो यूट्यूब वैंस्ड करके आ जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगी, ये जो एप्स है, क्योंकि प्ले स्टोर क्या करता है, प्ले स्टोर की पॉलिसीज होती है, तो उसमें ये सब चीजें अलाउ नहीं होती, ठीक है। तो ये आपको प्ले स्टोर के बाहर मिलेगी, आपको एक्सटर्नल किसी साइट गूगल वगैरह से ढूंढ के आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, एपीके, और इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्ले स्टोर पे जितनी भी एप्स है वो सेफ है ना? हर 3 से 5 मंथ में प्ले स्टोर लगभग 100 प्लस 100 अराउंड एप्स आप देखो कि वो रिमूव करता है। कोई नॉर्मल कोई पीडीएफ व्यूअर रहता है, कोई नॉर्मल कोई छोटा-सा कोई गेम रहता है, ठीक है? उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है? कोई हमारा डॉक मेकर टाइप का कोई ऐप हो गया, किसी टाइप का कोई कैमरा फिल्टर वाला ऐप हो गया, इस टाइप की बहुत सारी ऐप्स है प्ले स्टोर पे, बिलियंस ऑफ ऐप्स हैं। तो हर मंथ, हर 2-3 मंथ में, हर क्वार्टर में प्ले स्टोर भी कहीं न कहीं से इन लोगों को डिटेक्ट करता है, क्योंकि सिग्नेचर के बेसिस पे होता है और सिग्नेचर रिलायबल नहीं होते, ठीक है? सामने वाला कस्टम अगर उसके अंदर कस्टम कोडिंग करी है और सिग्नेचर से वो फिर डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। तो प्ले स्टोर भी हटाता है, लेकिन दैट इज़ नॉट इनफ। तो इसलिए जब भी आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर रहे हो तो आपको ये चीज़ को समझना है कि आप हमेशा वेंडर चेक करिए उसको। ठीक है? उसका वेंडर अगर जेन्युइन है, तभी आपको इंस्टॉल करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे सेफ हो गए, ठीक है? यहाँ से तो आप एडवर्सरी से सेफ हो गए, लेकिन उसके बाद भी आप गूगल वगैरह से सेफ नहीं हो सकते, जो टेक जायंट्स, ओके? तो वो तो 24/7 मॉनिटरिंग कर ही रहा है। आई होप रैट आपको क्लियर रहा होगा। ठीक है? तो रैट क्या करता है? रैट हमेशा एक एक जेन्युइन रैट 2 तरीके से आता है। 2 चीज़ें होगी, या तो एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है? प्रॉपर सॉफ्टवेयर ऐप या गेम होगा, जो कि आपको कुछ न कुछ स्पेशलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा होगा, एक गिफ्ट दे रहा होगा, ठीक है? या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई सॉफ्टवेयर को रिवर्स इंजीनियर, जैसे कि मान लीजिए मैंने यूट्यूब पे मेरा ऐप को डाउनलोड कर लिया, मैंने उसे उसके बाद एपीके को मैंने रिवर्स इंजीनियर किया, अपना मलिशियस कोड इंजेक्ट किया, वापस से सिग्नेचर वगैरह साइन वगैरह करके मैंने उसका वापस से एपीके कंस्ट्रक्ट किया और किसी तरीके से मैंने आपके फोन से अनइंस्टॉल करवा के करके जस्ट अ सेकंड। हम्म हम्म, ओके। सो दूसरी चीज यहाँ पे कि जो रैट है उसमें ये भी हो सकता है कि जो एक जेन्युइन सॉफ्टवेयर है उसको रिवर्स इंजीनियर करके वापस से पैक कर दिया गया और किसी तरीके से किसी फाइल शेयरिंग ऐप के थ्रू या फिर मैनुअली फिजिकली आपके उसको रिप्लेस कर दिया गया जेन्युइन ऐप के साथ। तो ये चीज भी हो सकती है, ठीक है? तो या तो कोई एक न्यू आपको न्यूली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर मिलेगा जो कि एडवांस वर्जन होगा जेन्युइन सॉफ्टवेयर का, या फिर जेन्युइन सॉफ्टवेयर ही आपको क्रैक करके आपके डिवाइस तक पहुंचाया गया होगा किसी दूसरे चैनल के थ्रू। ओके, तो ये चीज होती है। तो ट्रोजन काफी कॉमन होते हैं, रेड्स काफी कॉमन होते हैं। ओके, तो जो एंटी मालवेयर सॉल्यूशन है यही से रोक सकते हैं। आज के टाइम पे एंटीवायरस सिर्फ नहीं आते, एंटी मालवेयर ही आते हैं, जो एंटीवायरस नाम से भी आते हैं। तो वो इसको रोकने में कंफर्म होते हैं, लेकिन उनकी जो रिलायबिलिटी है अगेन वो सिग्नेचर के बेसिस पे होगी। क्या होता है सिग्नेचर, अपन थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, जब अपन ये कैटेगरीज को डिस्कस कर ले। ओके, इसके बाद क्या यहाँ तक रेड क्लियर है सभी को? सिस्टम ऑफलाइन यूज कर रहे हो तो रेट वर्क नहीं करेगा ना। आप आपने डाउनलोड करोगे तो ऑनलाइन करोगे ना कुलदीप, कभी ना कभी सिस्टम तो नेट से कनेक्ट करोगे ना, तो जैसे कनेक्ट करोगे तो काम कर लेगा। अब नेक्स्ट आते हैं रूट किट। अभी के टाइम में आपको कभी ना कभी, आपने शायद लाइफ में कभी ना कभी रूट किट देखा भी होगा, आपके विंडोज पे डिटेक्ट होते हुए। ठीक है, रूट किट क्या होता है? रूट किट एक ऐसा मालवेयर है जो बेसिकली बनाया गया था यूनिक्स और लिनक्स के लिए, ठीक है? अपने इनिशियल स्टेज में ये इसका मेन इस ओएस को टारगेट करने के लिए किया गया था। लेकिन आज के टाइम पे रूटकिट हमें विंडोज के लिए भी देखने को मिलता है। रूटकिट की स्पेशलिटी क्या होती है? ये स्टील्थ बहुत होता है, ठीक है? स्टील्थ काफी होता था, स्टील थी। इसका मतलब ये है कि ये डीप डाउन जाके कहीं छुप जाता था, ठीक है? डीप डाउन जाके कहीं पे छुप जाता था, एक डीप लोकेशन पे आपके फाइल सिस्टम के अंदर, जहां क्योंकि जब भी हम एंटीवायरस स्कैन करते हैं, एंटी मालवेयर स्कैन करते हैं, तो हर बार पूरा स्कैन नहीं होता है, कुछ ना कुछ चीजें होती है, अपनी जगह बदलते रहता है, ठीक है? तो डीप डाउन जाके छुपेगा, अपनी बार बार जगह बदलेगा। तो ये इसका काम होता था। और ये क्या करता था, ये भी एक तरीके का रिमोट कंट्रोल देता था, ठीक है? तो किसी न किसी फाइल के साथ आ जाता था, जैसे कि वायरस आता है, ठीक है? और उसके बाद ये फिर अपना काम करना, ये डीप डाउन छुप जाता था और सामने वाले को रिमोट कंट्रोल देता था। स्टार्टिंग में यूनिक्स लिनक्स के लिए था, लेकिन आज के टाइम में विंडोज के लिए भी देखने को मिलता है। काफी साल हो गए, मैंने अपने डिवाइस पे रूटकिट नहीं देखा। 2015 के पहले काफी मेरे डिवाइस पे रूटकिट आया करता है।
बहुत बार डिटेक्ट हुआ है। तो रूटकिट से जो बचने के लिए जो सॉल्यूशन होता है वो होता है एंटी रूटकिट। ठीक है, एंटी रूटकिट अगेन एंटीवायरस यहाँ पे काम नहीं करेगा, एंटी रूटकिट काम करेगा। अगर आप एक एंटी मालवेयर सॉल्यूशन चला रहे हो तो वहां पे जनरली रूटकिट वो होगा। लिनक्स की बात करें तो यहाँ पे एक हमारे पास एक यूटिलिटी होती है सी एच के रूटकिट। ठीक है, ये इंस्टॉल नहीं होगा तो एपीटी इंस्टॉल सी एच के रूटकिट कर लेना, इसे स्कैन कर लेना, ये आपके लिनक्स डिवाइस पे रूटकिट स्कैन करेगा। ठीक है, और भी कुछ यूटिलिटी होती है, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहे, दो तीन के नाम याद थे। सी एच के रूटकिट एक बार आप इंस्टॉल कर लेना, आई थिंक काली में तो इंस्टॉल होगा ही होगा। ठीक है, तो ये होता है रूटकिट। इसके बाद आते हैं रैनसमवेयर। यस गाइस, व्हाट इज रैनसमवेयर? सो रैनसमवेयर दो वर्ड से मिलकर रैनसम प्लस सॉफ्टवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपसे रैनसम मांगता है। रैनसम मतलब क्या? रैनसम मतलब होता है फिरौती। इसका मतलब आप किसी की कोई चीज रख लेते हो और उस चीज को वापस करने के बदले में आप उससे कुछ मांगते हो, जनरली फाइनेंशियल। ठीक है, फाइनेंशियल चीजें हो सकती है। तो ये बेसिकली डिजिटल फॉर्म है। ठीक है, किडनैपिंग का बोल सकते हो आप एक तरीके से। तो होता क्या है, रैनसमवेयर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके डिवाइस पे आता है, और जैसे ही ये रन होगा, ठीक है, ये रन होकर क्या करेगा, आपके पूरे डिवाइस के फाइल सिस्टम को एनक्रिप्ट कर देगा। और एनक्रिप्ट करने के बाद ये फिर आपसे मांगेगा रैनसम, यानी कि आपसे बोलेगा अमाउंट पे करने के लिए। कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड देगा आपको, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जैसा भी है। ठीक है, और वहां पर आपको एक एड्रेस देगा जिस पर आपको पे करना होगा। तो पेमेंट कैसे लेते हैं? पेमेंट लेते हैं जनरली क्रिप्टो करेंसीज के जरिए, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, उसके जरिए से, ताकि ट्रैकिंग मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो उसके जरिए से लेते हैं, तो आपको एड्रेस वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, तो आप आपके सिस्टम पे कुछ भी नहीं कर पाते, बस एक ही ऑप्शन रहता है उस क्रिप्टो करेंसी पे करने का। ठीक है, और कोई दूसरा ऑप्शन रहता है, आपका सिस्टम एक तरीके से लॉक हो जाता है, फाइल्स पूरी एनक्रिप्ट हो जाती है। तो आपका जो डेटा है वो पूरा सीज कर लिया जाता है। और ये बोलते हैं कि अगर आपको इसको डिक्रिप्शन, क्योंकि ये एनक्रिप्ट किया है ना, तो अगर आपको इसकी डिक्रिप्शन की चाहिए, या फिर अगर आप चाहते हैं कि डेटा डिक्रिप्ट हो जाए, तो आप अमाउंट को पे करिए, जिसको हम बोलते हैं रैनसम। तो आप मुझे बताइए, क्या रैनसम पे करना एक अच्छा ऑप्शन है? नहीं, क्यों नहीं है? पे करो, छूट जाओ, डेटा रिलीज करवाऊं, क्या दिक्कत है? सर सर अगर रैंसम पे करने के बाद भी अगर वो डेटा एन्क्रिप्ट नहीं करता है, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि वो एन्क्रिप्ट ही करेगा? यस, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है, डिक्रिप्ट नहीं करेगा वो डेटा को। और जनरली ऐसा होता है कि ये जो होता है, ये रिकरिंग अमाउंट्स मांगते हैं। अगर आपने रैनसम बहुत ज्यादा नहीं मांगेंगे, ठीक है, और जैसे जैसे आप पे करोगे, एक बार पे करोगे, दोबारा मांगेंगे, 3 बार मांगेंगे, हर बार कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस रहते हैं, जेन्युइन टाइप के लगते हैं जो। ठीक है, और हर बार सामने वाले को लगता है कि वो हो जाएगा, तो जो एक बार देगा वो बार बार भी पे करेगा। तो कभी आपका डेटा रिलीज नहीं होगा, कभी है ना, हमेशा वो सीजी रहेगा, बस आप रैनसम अमाउंट पे करते रहेगा। तो रैनसमवेयर अटैक पे कभी भी रैनसम तो पे नहीं करना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि यस, क्या कोई रैनसमवेयर का नाम बता सकते हो आप, किसी पॉपुलर रैनसमवेयर का नाम? क्योंकि ये अटैक अभी भी चलते ही है थोड़े बहुत, मतलब काफी चलता है, लेकिन पहले लॉकडाउन उसके पहले तो काफी ज्यादा ट्रेंड में थे। तो मुझे कोई भी रैनसमवेयर का नाम बताइए जो कि काफी पॉपुलर था। मैं एक नाम बोलता हूँ, वानाक्राई। आपने नाम सुना होगा, वानाक्राई रैनसमवेयर। सर क्रिप्टो लॉकर और एक डार्क साइड। क्रिप्टो लॉकर और डार्क साइड है एक, ओके, सुना नाम। एलाबेल। ओके, तो ऐसे बहुत सारे रैनसमवेयर मिलेंगे आपको। अच्छा देखो, ये रैनसमवेयर भी क्या कर रहा है, फंक्शनैलिटी का यूज कर रहा है। आपने खुद के डेटा को एनक्रिप्ट किया है की से, है ना, डेटा सिक्योरिटी के लिए, इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए। तो उसी यूटिलिटी को हमने बोल दिया क्या, बिट लॉकर। ठीक है, डेटा सिक्योरिटी के लिए। लेकिन जब आपने दूसरे का डेटा लॉक कर दिया और आप की शेयरिंग नहीं कर रहे, तो वो क्या हो गया, वो रैनसमवेयर हो गया। तो सॉफ्टवेयर एक ही है, मतलब सॉफ्टवेयर एक नहीं है, डेवलपमेंट एक तरीके से हुआ है, काम एक ही है, फंक्शनैलिटी एक है, लॉजिक अलग है। लेकिन सिर्फ उसको किसके ऊपर यूज कर रहे हो, किस तरीके से यूज कर रहे हो, उससे जो है चीजें चेंज हो गई पूरी की पूरी। ठीक है, एक तरफ
जो जेन्युइन यूज था वो पूरा मलिशियस हो गया। स्कैरवेयर नहीं प्रिया, स्कैरवेयर नहीं, वो दूसरी चीज मैं बताऊंगा। यस कृष्णा बोलो। सर किसी कंपनी को हार्म करने के लिए बस हम उसका डेटा एन्क्रिप्ट करके छोड़ देते हैं, तब भी सर उसे रैनसमवेयर ही बोलेंगे। हाँ हम उससे बिल्कुल। कोई फिरौती नहीं माँग रहे हैं सर। नहीं नहीं, उसको भी रैंसमवेयर ही बोलो। जनरली क्या होता है कि कोई भी अटैकर ना रैंसम मांगेगा ही मांगेगा। हो सकता है उनके फाइनेंशियल रीजन हो, और अगर फाइनेंशियल उनको अगर नहीं भी चाहिए ना, तो वो फाइनेंशियल डैमेज पहुंचाना चाहते हैं, तो रैंसम मांगेंगे भले सामने वाला दे या ना दे। यस, लव लेटर फॉर यू, यस कुलदीप सही बात है, ये भी एक रैंसमवेयर का नाम है। ठीक है। तो अब रैंसमवेयर का एक ही सॉल्यूशन होता है कि डेटा का आप बैकअप रखें, और अगर रैंसमवेयर आ गया आपके डिवाइस पे, तो तुरंत उस डिवाइस को किसी भी तरीके से ऑफ कर दिया जाए। जेन्युइनली नहीं, पावर प्लग ऑफ करके जैसे भी है, और बाईपास टेक्निक लगा के जो बचा हुआ डेटा है उसे रिकवर करने की कोशिश करी जा सकती है। ओके, लेकिन वो हर बार पॉसिबल नहीं होता, तो डेटा डेटा बैकअप जो है वो सबसे रिलायबल ऑप्शन होता है। फाइन। ओके। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्पाईवेयर। ठीक है। स्पाईवेयर क्या होता है? ये भी एक टाइप का मलिशियस सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये काफी स्टील्थी होता है ना, यानी कि काफी ज्यादा हाइट अच्छे से होता है। डिटेक्शन कैपेबिलिटीज, डिटेक्ट एंटी डिटेक्शन कैपेबिलिटीज इसकी बहुत होती है। यानी कि क्या करेगा, ये आपके डिवाइस पे आएगा, और डिवाइस पे आके एक कोने में छुप जाएगा, और आप पे नजर रखेगा, आपकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करेगा। ठीक है। बिल्कुल कोशिश नहीं करेगा कि आप इसे डिटेक्ट कर पाओ। बिल्कुल आईयूसी इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज छोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, जिससे कि लंबे टाइम तक डिटेक्ट ना लंबे टाइम तक आपके डिवाइस में रह पाए। जिससे कि जिससे कि लंबे टाइम तक डिवाइस पे रह पाए। ओके। तो अब ये होता क्या है, ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है कि जरूरी नहीं है कि आप सामने वाले के सिस्टम पे जाओ, उसके डेटा को रैंसमवेयर से एनक्रिप्ट कर दो, या रैट से रिमोट शेल ले लो, और आप इस तरीके से अटैक करो। ठीक है। किसी पे नजर रखना 2 साल तक, 5 साल तक, 10 साल तक, और उनका डेटा चुराना। ठीक है। और उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी की भी, और जब हम बात करते हैं इंटेलिजेंस एक्टिविटीज की। ठीक है। तो वहां पे जनरली स्पाईवेयर यूज करे जाते हैं। एक फेमस स्पाईवेयर है। बाकी स्पाईवेयर ये जो है, आज के टाइम पे इनके कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। ठीक है। हो सकता है कि मल्टीपल चीजें भी आपको देखने को मिल जाए। एक फेमस स्पाईवेयर है जिसका नाम है पेगासस, जो कि बनाया था एनएसओ ग्रुप ने, जो कि एक इजरायली ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। तो पेगासस के बारे में आपको पता होगा, ये क्या था, एक तरीके का स्पाईवेयर था। यस। तो खैर ये स्पाईवेयर से बियॉन्ड भी चीजें भी करता था, लेकिन है ना, जीरो डे अटैक पे बेस्ड था। लेकिन स्पाईवेयर स्पाईवेयर किस तरीके से अपने आप को कोशिश करता है कि ये डिटेक्ट ना हो, आईओसी को छुपाने की कैसी कोशिश करता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर कोई सॉफ्टवेयर आपके डिवाइस के बैकग्राउंड में चल रहा है, तो प्रोसेसेस ले रहा होगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके डिवाइस की रिसोर्सेस कंज्यूम होगी, बैटरी पे इम्पैक्ट आएगा, डिवाइस हो सकता है थोड़ा बहुत हीट हो जाए। ठीक है। ये सब हो सकता है, क्योंकि ज्यादा चीजें चल रही है बैकग्राउंड पे, तो आपका डेटा भी कंज्यूम हो। ठीक है, मोबाइल डेटा कंज्यूम हो। इसके अलावा हो सकता है कि क्योंकि बैकग्राउंड पे चीजें चल रही है, तो आपका डिवाइस भी लैग करे। तो ये सब क्या होता है, ये कुछ आईयूसी होते हैं, कुछ बेसिक से इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज होते हैं, जो कि बताते हैं, सामने वाले को डाउट पैदा करते हैं। ठीक है। तो स्पाईवेयर इन सबको हाइड करता है, किस तरीके से, कि जो ये प्रोसेसेस को हर बार नहीं चलाएगा। ठीक है। जब आप डिवाइस को यूज नहीं करोगे, इसको पता चलेगा तब वो चलाएगा। ये जब आपने डिवाइस को चार्जिंग पे लगाया तब चलाएगा।
ठीक है, तब वो चलाएगा तो डिवाइस चार्ज भी होगा तो बैटरी भी ड्रेन भी नहीं होगी। डिवाइस अगर नॉर्मल हीट भी होगा तो आपको डाउट नहीं होगा क्योंकि आपने डिवाइस पे चार्जिंग पे लगाया था। वाईफाई से जब आप कहीं कनेक्ट होंगे किसी ऐसे नेटवर्क से जहां पर लिमिटेशंस के नहीं है, तब ये जो इसने डेटा आपका फोल्ड करके रखा है क्योंकि यार नजर रख रहा था तो डेटा इसने तुरंत नहीं भेजा। ये कब भेजेगा? ये तब भेजेगा जब ये प्रॉपर डेटा से कनेक्ट हो, जब सामने वाले को डाउट ना हो, तब ये डेटा को सामने वाले को, अटैकर को रिलीज करेगा, सेंड करेगा। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें तो जैसे कि प्रोसेसेस लैग हो रही है, इसको पता चल रहा है कि काफी सारे आप प्रोसेसेस चला रहे हो तो उस टाइम अपने आप को एक्टिवेट नहीं करेगा, अपने आप को चुपचाप शांत रखेगा। ठीक है, तो इस टाइप की जो डिटेक्शन कैपेबिलिटीज है, एंटी डिटेक्शन कैपेबिलिटीज है, इसकी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। ओके। और हमको ये चीज समझनी है कि ये जितने भी ये मालवेयर से क्या है, एक तरीके के सॉफ्टवेयर है, यानी कि एक तरीके के प्रोग्राम है जो कि लिखे गए हैं। और प्रोग्राम्स किस में लिखे जाते हैं? प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं लैंग्वेजेस में। तो आप किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख सकते हो अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है। आप उसको मलिशियस तरीके से राइट करिए। ठीक है, जैसे कि किसी ऐप को बनाते हैं उसी तरीके से उसे राइट करिए। तो ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली एक तरीके के ऐप्स ही है, सॉफ्टवेयर ही है, जो कि कोड करके लिखे गए हैं। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आप भी ऐसा कोड कर सकते हो। एंटी डिटेक्शन कैपेबिलिटी कितनी होगी वो आपके उस पर डिपेंड करती है, लेकिन काफी सारे सॉल्यूशन हमें वैसे देखने को मिल जाते हैं मार्केट। ओके। ओके। रेड के मैं आपको एग्जांपल देना भूल गया। मैंने आपको कुछ तो एग्जांपल दिए, उसके अलावा कुछ और भी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ठीक है। रेड के एमाइट, ठीक है, एमएसए वेनम भी बनाता है। ये पेलोड जनरेटर है। इसके बाद क्रैक्स रेड, ठीक है, स्पाई मैक्स, स्पाई मैक्स, स्पाई ड्राइड, फैट रैट। ठीक है, ये कुछ पेलोड जनरेटर है और कुछ रैट्स वगैरह है जो कि जनरली लोग डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह में शो करते हैं। पॉसिबल हो पाएगा पोर्ट फॉरवर्डिंग टीसीपी कनेक्शन तो मैं भी आपको शो कर दूं। अ, तो हमने यहाँ पे देखा, लास्ट अपन ने देखा स्पाई, स्पाई देर। ओके। अब आगे बढ़ते हैं। यस, किसी को कुछ पूछना है? हाँ कृष्णा बोलो। हाँ सर, अगर कोई वायरस है जो ऑलरेडी इसका क्या बोलते हैं, गूगल जो आपका विंडोज का डिफॉल्ट वायरस स्कैनर है, हम्म। उसने अपडेट कर दिया है कि इस टाइप का कोड और सिग्नेचर मलिशियस है। हम्म। तो सर हम उस कोडिंग को उठाते हैं, किसी और लैंग्वेज में लिखते हैं और हम्म। उसमें हम थोड़े बहुत चेंजेस कर देते हैं, उसके हम्म। बाद हम किसी और को सेंड करते हैं, तब भी सर वो मलिशियस शो करेगा? काफी ज्यादा चांसेस है कि मलिशियस शो नहीं करेगा अगर आपने उसमें रिवर्स इंजीनियरिंग करके कोड में चेंजेस कर दिए। ओके। चलिए, तो वही है जैसे कि अगर आप देखो एमएसएफ वेनम, एमाइट वगैरह जो पेलोड जनरेटर मैंने बताया ना, इनसे अगर आप पेलोड जनरेट करते हो बहुत इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जो प्रॉपर जैसे यूज करे जाते हैं उनमें कस्टम कोडिंग होती है। अब अब यहाँ पे आते हैं स्केयरवेयर पे। ठीक है, स्केयरवेयर ये क्या होता है? स्केयर का मतलब होता है डराना, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपको डराता है। जैसे ही आपके डिवाइस पे आएगा या आपके डिवाइस से इंगेज करेगा तो ये आपको डराएगा। किस तरीके से? जैसे कि मान लीजिए पॉपअप आ गया, है ना, 9 थ्रेड्स फाउंड, ठीक है, स्कैन यूर डिवाइस नाउ, है ना, वायरस फाउंड, इस टाइप का कुछ आ गया। या फिर आ गया यूर डेटा इज अंडर सीज, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मॉनिटरिंग यू, है ना, इस टाइप का किसी भी तरीके से अगर आपको डराने की कोशिश करे कोई भी सॉफ्टवेयर, तो उसको हम स्केयरवेयर में काउंट करते हैं। इसका पर्पस क्या रहता है? इसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जनरली स्केयरवेयर आपके पे इंस्टॉल नहीं कराया जाएगा, किसी पॉपअप के थ्रू आएगा, किसी वेबसाइट को आप विजिट करोगे वहां पर आएगा। इसका पर्पस ये रहता है कि ये आपको मैनिपुलेट कर पाए कुछ डाउनलोड या फिर रन कराने पे, ठीक है, या इंस्टॉल कराने पे। तो जैसे कि मान लीजिए आ गया कि यूर डेटा हैज बीन सीज्ड, है ना, या फिर आ गया कि ये था ये इतने मालवेयर फाउंड, स्कैन यूर कंप्यूटर नाउ, गूगल का लोगो आ रहा है, आपने डाउनलोड कर लिया। तो आपने को इसने क्या किया? एक वेबसाइट पे गए थे, वहां पे तो ज्यादा आपको रिस्क नहीं था, वेबसाइट पे गए थे, वहां से इसने एक मलिशियस पॉपअप स्कैर डरा के आपको एक डाउनलोड करवा दिया। और अब वो क्या कर रहा है? एक दूसरा मालवेयर इसने डाउनलोड करा, जो कि फिर आगे हो सकता है कुछ और भी करे।
तो ये चीज़ होती है।